सो हे गाइस वेलकम बैक। तो ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो डीमंस को मारकर अपना लेवल अपग्रेड करता है। इसके कुछ पार्ट मैंने पहले ही एक्सप्लेन किए हैं जिसे तुमने कभी ना कभी वॉच किया ही होगा। इस लड़के का नाम जिनवू है जो डीमंस को मारकर इन्हें अपना गुलाम बना लेता है और इसका मेन गोल है डीमंस के बॉस को मारकर उसका प्योरीफाइड ब्लड को हासिल करके अपनी माँ को ठीक कराना है, क्योंकि इसकी माँ को एक ऐसी बीमारी है जो उसी के ब्लड से सही हो सकती है। वेल अब थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही इन्हें कई सारे डीमंस दिखाई देते हैं जिन्हें ये बड़ी ही आसानी से मारकर आगे बढ़ जाते हैं। मुझे पता है कि ये मिशन मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जिनवू बड़ी ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए 92 से सीधा 97 फ्लोर तक पहुंच जाता है। यहीं पर सीन शिफ्ट होता है जोई जिनहू पर, जो मिस जिन्हा को बताता है तुम्हें पता है हम एक ग्रैंड ऑपरेशन करने वाले हैं, वो वाला नहीं जिसमें व्हाइट टाइगर गिल्ड के हेड प्रोफेसर बेक भी होंगे। इस लड़की को लगने लगता है कि शायद जिनवू भी होगा। वेल प्रोफेसर बेक के साथ साथ और भी कई सारे हंटर्स होंगे। हम सब एसरैक हंटर उसी जीजू आइलैंड पर हमला करेंगे। हमारा मिशन साफ है कि उन चींटियों की रानी को खत्म करना है। तुम्हें पता है इस मिशन को पूरा करने के लिए हमारा पड़ोसी देश जापान भी हमारा साथ देगा। इसकी शुरुआत कब होगी? मैं भी इस मिशन में आपका साथ दूंगी। यहीं पर हमें जेट के अंदर जापान का एक पावरफुल हंटर दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है जिनवू पर जो 100 फ्लोर पर पहुंच गया होता है, पर यहाँ पर कोई है क्यों नहीं। तभी इन्हें एक ड्रैगन दिखाई देता है जो बिजली की तेजी से एक बिल्डिंग पर जाकर बैठ जाता है। इसके ऊपर खड़ा होता है डीमन मुनार जो फुल गुस्से से इन्हीं को ही देख रहा होता है। क्या जबरदस्त उड़ा है, क्या मैं इसे हरा सकता हूँ? डीमन मुनार्क को देखकर इस लड़की की भी हवा टाइट हो जाती है। वेल अब ये ड्रैगन हवा में उड़ता है। डीमन मुनार्क अपनी पावर का इस्तेमाल करता है जिससे कई सारे मैजिकल पोर्टल खुल जाते हैं और इनके अंदर से निकलते हैं डीमंस जो कि लाखों की तादाद में होते हैं। क्या फर्क पड़ता है? डोमेन एक्सपेंशन। यहीं पर जिनवू अपनी कई सारी शैडो आर्मी को बाहर रिलीज कर देता है। ज्यादा पावरफुल होते हैं और इतनी ज्यादा पावर होने की वजह से ये शैडोज बड़ी ही आसानी से इन डीमंस को खत्म कर देते हैं कि तभी डीमन मुनार्क एक अटैक परफॉर्म करता है। ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि कुछ ही देर में जिनवू के एस रैंक शैडोज मिट्टी में मिल जाते हैं और अब ये अटैक इस लड़की को भी लगने वाला होता है जिसे जिनवू बचा लेता है। ये कोई मामूली बिजली नहीं है, इसका असर दूर तक होता है। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना ही होगा। मैं अपने सोल्जर्स को दोबारा जिंदा तो कर सकता हूँ लेकिन इससे मेरी माना बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, इसलिए मुझे जल्दी कुछ करना होगा। जिनवू अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल करते हुए इसके पास जाता है, पर यहीं पर डीमन मुनार्क इसके अटैक को रोक लेता है। गायब होने के बावजूद भी इसने मुझे कैसे देख लिया। ये जिनवू को दूर फेंककर इसके ऊपर एक अटैक लॉन्च कर देता है जिसे जिनवू टूच करके आगे बढ़ने लग जाता है। अरे नहीं, ये तो बहुत करीब आ चुका है। डस्क ब्रिगेड यहीं पर डस्क स्पेयर ऑफ एवरेस्ट का इस्तेमाल करके डीमन मुनार्क पर अटैक कर देता है। मुनार्क इसके अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी जिनवू इसके ड्रैगन का सर काट देता है जिससे ये ड्रैगन के साथ ही नीचे गिर जाता है। हाँ, तुम जमीन पर आ ही गए, अब होगी बराबर की टक्कर। सीन शिफ्ट होता है हंटर एसोसिएशन में। यहाँ पर वही जापानीज हंटर आया हुआ होता है। मेरा नाम है हानिकावा और ये है हमारे हंटर गिल्ड के हेड यूजी गोटो। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अरे नहीं, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप इतनी दूर से हमारे बुलाते ही चले आए। आपको वो डॉक्यूमेंट्स तो मिल ही गए होंगे जिसमें उन उड़ती हुई चींटियों के बारे में कुछ अहम बातें बताई गई हैं। पहला, ये कितने टाइम तक जिंदा रहती हैं। अंडों से बाहर निकलते ये बड़ी ही तेजी से ग्रो करने लग जाती हैं, लेकिन एक ही साल के अंदर अंदर ये मर भी जाती हैं। इसका मतलब अगर हम इन चींटियों की रानी को मार दें तो ये चींटियां खुद ब खुद एक साल के अंदर ही मर जाएंगी। दूसरा, हमारी पिछली 3 रेड के दौरान ये चींटियां सिर्फ उन लोगों की तरफ बढ़ती हैं जिनके अंदर पावर बहुत ज्यादा होती है और अब इसी कमी को हम इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। यकीन नहीं होता इनको हमसे ज्यादा इन चींटियों के बारे में नॉलेज है। बात करें प्लान की तो हमारे 11 एस रैंक हंटर में से 10 एस रैंक हंटर आपको दिए जाएंगे जिनमें मैं खुद भी शामिल हूँ। देखें, मैं और मेरी टीम उन चींटियों को मारेगी और आपकी टीम उस चींटी रानी को तबाह कर देगी, लेकिन इसके लिए तो आपको कई सारी चींटियों का सामना करना पड़ेगा। ये हम लोग संभाल लेंगे। हमारा काम उनसे लड़ना नहीं बल्कि उनका ध्यान भटकाना होगा। इतने में आपके जो हंटर्स हैं वो उस रानी चींटी को खत्म कर देंगे। तो फिर ठीक है, हम आपके प्लान के मुताबिक ही जीजू आइलैंड पर अटैक करेंगे। दूसरी तरफ जिनवू अपनी शैडोज को रिक्रिएट करके इन मॉन्स्टर को गंदे तरीके से मारा होता है। माना स्टोर करने का टाइम नहीं है कि तभी डीमन मुनार्क एक अटैक करता है जिसे डस्क अपनी शील्ड की हेल्प से रोक लेता है और अब ये शैडोज मुनार्क पर एक कुंभेन अटैक करते हैं जिसका इस पर ज्यादा असर नहीं होता कि तभी जिनवू इस पर अटैक करता है जिसे ये डीमन इजीली रोक लेता है। ऐसा कैसे हो सकता है? इतने जानलेवा वार को इसने कैसे रोक लिया? यहीं पर ये जिनवू को पकड़कर इसको मारने वाला होता है कि तभी यहाँ पर डस्क अपनी शील्ड का इस्तेमाल करता है जिससे ये अटैक फेल हो जाता है और जिनवू इसके हाथ को डैमेज कर देता है। यहीं पर डस्क और बिग्रेट मुनार्क को पकड़ लेते हैं कि तभी मुनार्क अपना एक एनर्जी ब्लास्ट करता है जिससे सब कुछ तहस नहस हो जाता है। जिनवू भी इससे दूर हो जाता है। माना भी खत्म हो गई।
गई। वेल अब ये डीमन मोनार्क अपनी फुल फॉर्म के साथ इसके सामने खड़ा होता है। चलो आओ शुरू करते हैं। और अब इन दोनों के दरमियान एक बवाल फाइट शुरू हो जाती है। भाई ये फाइट बहुत ही ज्यादा औसम होती है। दोनों ही एक दूसरे को अच्छी खासी टक्कर दे रहे होते हैं। तभी मोनार्क लाइटनिंग अटैक करता है जिसे जिनवू डॉज कर लेता है। यहीं पर जिनवू अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल करके इसके ऊपर टूट पड़ता है, पर इसके सामने भी शैडो मोनार्क है जो इसके हाड़ वार का तोड़ जानता है कि तभी जिनवू का बैलेंस भी करता है जिससे इसका खंजर इसके हाथ से छूट जाता है। ऊपर से डीमन मोनार्क भी इस पर अटैक कर देता है जिसको जिनवू सर्वाइव तो कर लेता है, पर दूसरा अटैक करने से पहले जिनवू इसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है। ये बहुत पावरफुल है, मुझे कुछ करना होगा। यहीं पर डीमन मोनार्क अपने मुंह से एक लाइटनिंग अटैक परफॉर्म करता है। तभी ये डीमन एक खंजर मोनार्क को मारती है। क्या मुसीबत है, मुझे अपनी पावर बढ़ानी होगी। तभी जिनवू का सिस्टम इसे ओवर पावर कर देता है जिससे जिनवू डीमन मोनार्क के दोनों हाथों को ही अखोर देता है। उसके बाद एक जोरदार पंच इसके मुंह पर मारता है जिससे इसको पूरा जबड़ा ही टूट जाता है। यहीं पर वो अटैक जो इसके मुंह से निकलने वाला होता है वो सीधा आसमान में ब्लास्ट होता है जिससे इस डीमन लोक में एक नई सुबह की शुरुआत होती है। जिनवू इस लड़की को कहते हैं कि आज से ये पूरा डीमन लोक तुम लोगों के अंडर में होगा। आई नो गाइस कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी होगी। अगला पार्ट चाहिए तो कोई सा भी कमेंट कर दो यार।